हेलो आयशा, मैं तुम्हारे ही सोच रही थी। क्या हुआ है? अच्छा बेटे फिक्र नहीं करो, मैं अभी आ रही हूँ। ऑल राइट। बोलो, क्या बात करनी? तहम्मुल से मेरी बात सुन लेना। मैं यहाँ तुमसे चिट चैट करने तो नहीं आई हूँ। जानता हूँ। जानते हो तो जो बात करनी है ना वो करो मेरे साथ। देखो फरिया, तो मेरी बात बहुत तहम्मुल से सुनोगे। ये बात बहुत अहम है, हमारी जिंदगी के लिए भी बहुत अहम है। बोलो। मैंने सोचा है कि हम दोनों अलग हो जाते। You mean divorce? हाँ। तो इसमें नई बात क्या है? ये बात तो तुम्हारे जहन में काफी अरसे से चल रही है। हाँ, लेकिन शायद अब इस पे अमल करने का वक्त आ गया। Really? देखो, ना तुम मेरे साथ रहना चाहती हो और ना मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वाह, क्या बहाना है वैसे। फरिया, ये सच है, तुम अच्छी तरह से जानती हो। बिल्कुल, मैं जानती हूँ। तो बेहतरी इसी में ना कि हम चुपचाप अलग हो जाएं। ना तुम्हें मुझसे कोई शिकवा होगा, ना मुझे तुमसे, और ना ही हमारी तलाक का असर माहिदा आपी और हसीब भाई पे पड़ेगा। अच्छा, तो ये है असल बात, माहिदा भाभी। इसी वजह से तुमने मुझे यहाँ बुलाया है बात करने की। हाँ, यही वजह है। तुम खुद को क्या समझते हो शायान? बहुत अक्लमंद और मुझे बेवकूफ। फरीहा, मैंने ऐसे नहीं कहा, ना ही मैं खुद को ऐसे समझता हूँ। जब तक तुम्हारे साथ थी ना, तुमने कई जुल्म किए मुझे। कभी धोखा दिया, परेशान किया, बेवफाई की, दूसरी शादी की, और अब चाहते हो कि फ्रेंडली तरीके से सब कुछ हल हो जाए, तुम मुझे तलाक दे दो और तुम्हारी बहन पर इसका कोई असर ना हो। देखो शायान, तलाक तो मैं तुमसे लूं, लेकिन इतनी आसानी से। ये लो, ये भी लगा दो। कैसा लग रहा है मामा ये सब? सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा है। शायान देखेगा तो बहुत खुश होगा। जाहिर सी बात है खुश होगा, इतनी बड़ी खुशखबरी है, क्यों नहीं खुश होगा। अच्छा बेटे, अब मैं चलती हूँ। क्यों? आज आप मेरे पास रुके? किसी और दिन रुकूंगी, आज नहीं। आज क्यों नहीं मामा? आज तुम दोनों का स्पेशल डे है ना, मैं चाहती हूँ तुम दोनों एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करो। चल ठीक है ना। और सुनो, अपना बहुत ख्याल रखना। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं नानी बनने वाली हूँ। हाँ बिल्कुल बेफिक्र है, मैं अपना बहुत ख्याल रखूंगी। चले आज बेटे। कोई काम था, कुछ चाहिए? नहीं, लेकिन आपको जो कुछ भी इस घर से चाहिए ना, आप अभी से समेटना शुरू कर दो। जो लेकर जाना हो आप यहाँ से लेकर जा सकती हैं। अम्मी और मैं आपको नहीं रोकेंगे। फरिया क्या कह रही हो? इस बार कुछ दिनों के लिए नहीं जा रही हैं आप।
हमेशा हमेशा के लिए जा रही हैं, क्योंकि ये फैसला आपके भाई का है। मैं तो बस यहाँ आपको इत्तला देने आई थी। और ये फैसला हसीब को पसंद नहीं आएगा। हसीब भाई को इस फैसले पे कैसे कायल करना है ये आप मुझ पे छोड़ दें। इस बात की टेंशन आप ना लें। फिलहाल तो अपना सामान समेटिए। देखो शायद तलाक तो मैं तुमसे लूं, लेकिन इतनी आसानी से। मेरा ख्याल है कि अब मुझे आशी को सब कुछ बता देना चाहिए, फिर ही ये सब मसले हल हो सकते हैं। शायान तुम कब आए? हाँ अभी आया हूँ। आशी मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। नहीं, तुम्हारी बात से पहले मेरी बात। आशी मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे वाकई तुमसे जरूरी बात करनी है। शायान मेरी बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें सुननी पड़ेगी। अच्छा बोलो। इधर नहीं, मेरे साथ चलो। कहाँ आशी? चलो आओ। आशी आशी ये सब क्या है? देखो, गैस करो। नहीं समझ आ रहा, तभी तो तुमसे कह रहा हूँ। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही तुम्हें? नहीं। तुम बाप बनने वाले हो। तुम सच कह रही हो? वाकई में? हाँ बिल्कुल सर। तुम बताओ क्या कहने वाले थे? नहीं कुछ नहीं, छोड़ो। कुछ तो छोड़ो ना, बाद में बताऊंगा। इतनी बड़ी तुमने खुशी दी है तो आज रात हम खाना बाहर खाएंगे। तुम खुश हो ना? बहुत। तुम्हें पता है सलमान, मैं इतने दिनों बाद इतना खुश हूँ। मैं भी। सच में? क्या सारा के साथ इतना खुश नहीं होते थे तुम? आलिया, सच बताऊं तो सारा के साथ भी मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता था। मैं नहीं मानती। अब तो तुम्हें करना पड़ेगा ये। अब इसके बाद का क्या प्लान है? अब 1-2 दिन में हम किसी वकील से मिलते हैं और इस बात को आगे लेकर बढ़ते हैं। शायान इतनी आसानी से छोड़ देगा? चाहता तो वो यही है, बस अपनी बहन की वजह से पीछे हट जाता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, ये सारी चीजें मैं हैंडल कर लूंगी। तुम्हें सिर्फ हैंडल करना है अपनी अम्मा को। आलिया, मेरे होते हुए तुम्हें किसी चीज के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सलमान। फरीहा, फरीहा। जी अम्मी। बेटा तुमने मायदा से कुछ कहा है क्या? क्यों? सुबह से मुंह बनाए फिर रही है। मैंने तो बस उन्हें इतना कहा था कि अपना सामान पैक कर लें। अब इस घर में ना उनके दिन कम रह गए, क्योंकि उनके भाई ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए आजाद करने का फैसला कर लिया। कहा तो तुमने बिल्कुल ठीक। जब शायान तुम्हें तलाक दे देगा तो फिर मायदा का इस घर में क्या काम? और वैसे भी हसीब की जिंदगी में रमशा आ चुकी है। मायदा जैसी बांझ औरत का करेगा भी क्या वो? अब आपने बस इसी चीज पर काम करना है। तुम्हें क्या लगता है हसीब उसे छोड़ देगा? अरे जब शायान मुझे तलाक दे देगा तो हसीब भाई को भी मायदा भाभी को तलाक देनी पड़ेगी।
उसूलन तो ऐसे ही होना चाहिए। और अगर हसीब भाई ने ऐसा ना भी किया ना तो आप फिक्र मत करें, मैं देख लूंगी। अच्छा तुम ये बताओ, सलमान ने अपनी वालिदा से बात कर ली? अभी नहीं की। अरे क्यों नहीं की अभी तक? उसने कहा जैसे डाइवोर्स हो जाएगी तो करेगा बात, अभी तक नहीं की।